अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के बरकत कलाम की आयत बयनात से हुआ चाहता है उससे कबल आप तमाम मेहमानान गिरामी को, टीम कैप्टन्स को और जितने भी प्रोग्राम के शुरका हैं उनको जेहलम क्रिकेट लीग प्रीमियर की पूरी इंतज़ामिया की जानिब से खुशामदीद कहते हुए माइक की तरफ खामोशी और तवज्जो के साथ आयत बयनात की तिलावत समाअत करने के लिए दावत पेश करता हूँ। चंद आयत बयनात आपकी समातों के हवाले समाअत कीजिए। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वलक़द कतबना खुदा का जिक्र करे, जिक्र मुस्तफ़ा न करे, हमारे मुँह में हो ऐसी दुआ खुदा न करे। बारगाह मक़सूद कुरैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में मदह सराई की सआदत हासिल करने के लिए मुल्तमिस हाफिज़ सईद सुल्तानी साहब तशरीफ़ लाए और नाते रसूल मक़बूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश करें। सल्लल्लाहु अलैहि तुझे
बस इतना करम करना है शाह करीमाना, बस इतना करम करना है शाह करीमाना, जब जान लबों पर हो, जब जान लबों पर हो, तुम सामने आ जाना, आ दिल में तुझे रख लूं और जी जाता है तोहफे में भेजूं मैं उन्हें आँखें, जी जाता है तोहफे में भेजूं मैं उन्हें आँखें, दर्शन का तो दर्शन हो, दर्शन का तो दर्शन हो, नजराने का नजराना, आ दिल में तुझे रख लूं और क्यों आँख मिलाई थी, क्यों आग लगाई थी, क्यों आँख मिलाई थी, क्यों आग लगाई थी, अब रुख को छुपा बैठे, अब रुख को छुपा बैठे, करके हम दीवाना, दिल में तुझे रख लूं ऐ जलवाए जाना, बेखुद के ये देते हैं। बहुत खूब माशाअल्लाह, ताई आसान अंदाज में बारगाह रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हद नाशिर पेश कर रहे थे। मैं 6 की ओपनिंग सेरेमनी की कार्रवाई को आगे बढ़ाऊंगा। चाहूँगा कि आप लोग तवज्जो से इन अशार को समाप्त करेंगे। इनके अंदर एक लेसन भी है, ख़ुसूसन जो गुलाब लहजा बना के रखना कमाल ये है, खज़ां की रुत में गुलाब लहजा बना के रखना कमाल ये है, हवा की जद पे दिया जलाना जला के रखना कमाल ये है, और जरा सी लफ्ज़िश पे तोड़ देते हैं सब ताल्लुक ज़माने वाले, सो ऐसे वैसों से भी ताल्लुक निभा के रखना कमाल ये है, और ख्याल अपना ये यानी सब ख्याल अपना मिजाज अपना पसंद अपनी कमाल क्या है, ख्याल अपना मिजाज अपना पसंद अपनी कमाल क्या है, जो यार चाहे वो हाल बना अपना बना के रखना कमाल ये है, जो यार चाहे वो हाल अपना बना के रखना कमाल ये है। और ये शेर मैं JCL की जो इंतजामिया है उनकी नजर कर रहा हूँ, और यही मिशन है इनका भी, और आप सब लोगों का नुक्ता नजर भी ये होना चाहिए कि किसी की राह से खुदा की खातिर, किसी की राह से खुदा की खातिर उठा के कांटे हटा के पत्थर, किसी की राह से
खुदा की खातिर उठा के कांटे हटा के पत्थर, फिर उसके आगे निगाह अपनी झुका के रखना कमाल ये है। फिर उसके आगे निगाह अपनी झुका के रखना कमाल ये है। वो जिसको देखे दुख का लश्कर भी लड़खड़ाए, शिकस्त खाए, लबों पे अपने वो मुस्कुराहट सजा के रखना कमाल ये है। हजार ताकत हो, 100 दलीलें हो, फिर भी लहजे में आजिज़ी हो, अदब की लज्जत दुआ की खुशबू बसा के रखना कमाल ये है। अदब की लज्जत दुआ की खुशबू बसा के रखना कमाल ये है। मैं चाहूंगा एक मर्तबा सीजन 6 की ओपनिंग आपकी भरपूर तालियों की गूंज में हो जानी चाहिए, क्योंकि आप लोग सारे ही और आप ही रौनक हैं आज के इस प्रोग्राम की। सबसे पहले थोड़ा सा मैं साबका रवायत को बरकरार रखते हुए, आप सब लोग जानते हैं हमारे प्रोग्राम को, मैं इख्तिसार के साथ और दामने वक्त की वुसअत को मुलूज़ खातिर रखते हुए जल्दी के साथ प्रोग्राम की कार्रवाई को आगे बढ़ाऊंगा। सबसे पहले अपनी साबका रवायत को बरकरार रखते हुए हमारे जो साबका चैंपियंस हैं, और मैं चाहूंगा कि आप लोग भी उनको एक मरतबा याद करते हुए उनकी हौसला अफजाई इसलिए भी करें कि दोबारा वो इस चैंपियंस की दौड़ में भरपूर अपनी कारकर्दगी दिखाएं। तो जेसीएल प्रीमियर सीजन 1 के अंदर जो चैंपियन टीम थी वो थी ईगल क्रिकेट क्लब। अच्छा, तालियां बजाने में कंजूसी नहीं आपने करनी, बाहर मौसम बेशक सर्द है, लेकिन आपकी तालियों की गूंज से जरूर इंशाल्लाह इस हॉल में भी और आपके अंदर भी जो है वो जोश और जज्बे की गर्मी पैदा होगी। जैसे हम सीजन 2 की जो चैंपियन टीम है वो थी जगत यूनाइटेड क्रिकेट क्लब। माशाल्लाह, थोड़ा सा आवाज को और बुलंद कीजिएगा। प्रीमियर सीजन 3 की चैंपियन स्टार क्रिकेट क्लब। जेसीएल प्रीमियर सीजन 4 की क्रिकेट क्लब। और एक मरतबा फिर इन्हीं के लिए जेसीएल सीजन 5 के अंदर भी चैंपियन जो टीम थी वो थी सुपर कराला क्रिकेट क्लब। और इस टीम को खसूसी तौर पर सपोर्ट करते हैं गार्डन उबैद भट्ट साहब और चेयरमैन जेसीएल प्रीमियर राजा ताहिर। ये जो खसूसी हमारे 2 बंदे यानी साहब और भट्ट साहब तो लेट आए हैं, ये चेयरमैन और दीगर अहदेदारान से भी बात मैं इन्हें खसूसी जुर्माना किया है, ताकि उन्हें चाहिए इस बात के ऊपर। बहुत ही खुशाइन बात है सरजमीन जेहलम के लिए, दिल की अथाह गहराइयों से क्रेडिट पेश करता हूँ उन अहबाब को जो साल हर साल से जेहलम की सरजमीन को आबाद करने के लिए दयारे गैर से हर साल अपने मुल्क वतन अजीज पाकिस्तान में तशरीफ लाते हैं। उसमें सबसे पहले जिन्होंने इस मैदान में ये पौधा लगाया और आज इंतहाई खुशअसलूबी के साथ और कामयाबी और कामरानी के साथ एक तनावर दरख्त और खूबसूरत रौनकों की सूरत में आज का ये प्रोग्राम इनेकाद पजीर है, उसका खसूसी क्रेडिट जाता है चेयरमैन जेसीएल प्रीमियर राजा ताहिर रजा साहब के लिए। भरपूर तालियां होनी चाहिए। खसूसी सपोर्ट करने के लिए ये सारा प्रोग्राम इनेकाद पजीर होता है हर साल। ये बहुत ही खुशाइन बात है और यकीन करें बहुत ही बड़ी एक कामयाबी है इनके लिए कि इस साल 24 टीमें सीनियर सेक्शन के अंदर और 12 टीमें भी दूसरी सेक्शन के अंदर क्रिकेट में हिस्सा ले रही हैं और कमोबेश ये तादाद 1000 बनती है। 1000 जेहलम के नौजवानों को दीगर एक्टिविटीज से निकाल कर मैदानों के अंदर खेल के अंदर इन्वॉल्व किया है, जिसका जिस्मानी तौर पर भी और रूहानी तौर पर भी यकीनन बंदों को फायदा होता है कि जहां पर ऐसी
लम्ब किस्म की एक्टिविटीज़ में नौजवान अपने आप को इन्वॉल्व करें, वहाँ उनके लिए ये मौके फराहम करते हैं कि वहाँ से उनको उनकी तवज्जुहात को हटाकर अपने आप को जिस्मानी तौर पर भी और अंदरूनी तौर पर भी मजबूत और मुस्तहकम करें। तो सबसे पहले यहाँ पर इनकी जो पूरी टीम है उनके मैं ओहदेदारान का तारुफ करवा रहा हूँ। साथ ही सरदार साहब बागी भी हैं और चेयरमैन भी हैं, इनके लिए भरपूर तालियां होनी चाहिए। परसों ही यूके से आपका ये खूबसूरत प्रोग्राम और JCL सीजन 6 के इनेकाद करने के लिए तशरीफ लाए हैं। दूसरे नंबर पर प्रेसिडेंट JCL मोहतरम जमील भट्टी साहब, जो अभी इस वक्त यहाँ पर मौजूद नहीं है, साबका तकरीर में मौजूद होते थे, इस वक्त वो यूके में हैं, लेकिन इस सीजन के इख्तिताम से पहले वो पाकिस्तान तशरीफ ले आएंगे और मेरे ख्याल में सोशल मीडिया के जरिए वो हमें प्रोग्राम को देख भी रहे हैं। भरपूर तालियां उनके लिए भी एक बार। उनके बाद एक इंतहाई पुरजोश शख्सियत मोहतरम चौधरी मतलूब गुजर साहब, जो कि मैनेजिंग डायरेक्टर हैं JCL प्रीमियर के, अभी इस वक्त वो लाहौर में हैं और अलील भी हैं। इस दुआ के साथ कि वो भी आने वाले वक्त में हमारे दरमियान मौजूद होंगे और JCL सीजन 6 की रौनक को दोबारा करेंगे। भरपूर तालियां उनके लिए। उनके बाद ही हमारे दरमियान मौजूद हैं, प्रोग्राम की रौनक को दोबारा कर रहे हैं, मलिक गुलाम रसूल साहिब बेस मोबाइल से, जो कि जनरल सेक्रेटरी हैं JCL प्रीमियर के, उनके लिए भरपूर तालियां। उनके बाद मोहतरम कुबैर भट्ट साहब हैं, जो कि चीफ ऑर्गेनाइजर हैं JCL प्रीमियर के लिए, उनके लिए खसूसी तालियां। और इनकी टीम का एक और बेहतरीन और खूबसूरत इजाफा मोहतरम मकाम मियां शाहिद फरीद साहब की सूरत में हम उनको दिल की अता गहराइयों से इस टीम में खुश आमदीद भी कहते हैं, जो कि मेंबर बोर्ड ऑफ गवर्निंग हैं JCL प्रीमियर के और फाइनेंस सेक्रेटरी भी हैं JCL प्रीमियर के। भरपूर तालियों से इनको वेलकम कीजिए, जिनको जो कि JCL प्रीमियर का हिस्सा बने हैं। इसके साथ ही तमाम मेहमानान गिरामी को वेलकम करने के लिए माइक पर मुल्तमिस मीडिया सेक्रेटरी JCL प्रीमियर मोहतरम फरशाद कियानी साहब तशरीफ लाएंगे और मेहमानान गिरामी को वेलकम करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो आप तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ JCL प्रीमियर सीजन 6 में कि आप लोग आज उसके लिए जो पहला कदम था, जो पहला दिन था, उसमें आप लोग यहाँ पे तशरीफ लेकर आए और इसी तरह आपकी पार्टिसिपेशन जो है वो हम JCL के तमाम फंक्शंस में और जितने भी मैचेस होंगे उनमें भी इसी तरह आपकी पार्टिसिपेशन हमें चाहिए। हमारे दरमियान कुछ ही देर में इंटरनेशनल अंपायर रिजवान साहब तशरीफ लेकर आ रहे हैं और मेरी गुजारिश है अपनी तमाम JCL की टीम से कि जब वो तशरीफ लेकर आए तो उनका वालेहाना इस्तकबाल किया जाए कि वो इंटरनेशनल लेवल पे अंपायरिंग के फ़राइज़ सर अंजाम देते हैं और स्पेशली इन्विटेशन पर आज हमारे साथ यहाँ पे हमारे पास मौजूद है। जिस वक्त वो तशरीफ लेकर आएंगे तो आपको तकलीफ देंगे, ये इस्तकबाल करिए। तो जिक्र मैं कर रहा था JCL के सीजन 6 की, सीजन 1 से लेकर सीजन 6 तक का जो सफर है, ये शायद हम जो कमेटी के लोग हैं ये बेहतर अंदाज में जान सकते हैं कि हमने किस तरह सीजन 1, उसके बाद और बेहतरी आई सीजन 2 में, उसके बाद मजीद बेहतरी आई सीजन 3 में और अल्हम्दुलिल्लाह सीजन 6 जो है वो हम अब तक हमारा जो सबसे बेस्ट है वो सीजन जो है वो हम प्रेजेंट करेंगे आपके सामने इन द शेप ऑफ जो रूल्स रेगुलेशन और जो हमने सीखा है पहले 5 सीजन से, उसकी इम्प्लीमेंटेशन इंशाल्लाह सीजन 6 में आपको नजर आएगी। JCL की तमाम टीम जो हमारे साथ दिन रात राजा ताहिर साहब की निगरानी में, राजा ताहिर साहब की सुपरविजन में हमारे साथ जो JCL की टीम काम कर रही है, मैं उन तमाम लोगों को खिराज तहसीन पेश करूँगा कि यकीन करें जिस तरह आगे जिक्र किया हाफिज साहब ने
पॉजिटिव एक्टिविटी की तरफ लेके जा रहे हैं। 1000 बच्चे को हम मौका दे रहे हैं आगे बढ़ने का। 1000 बच्चे को हम फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं, नेशनल स्टैंडर्ड की क्रिकेट प्रोवाइड कर रहे हैं। मेरा ख्याल है एक दफ़ा इन 1000 बच्चों के लिए भरपूर तालियां होनी चाहिए। हमारे दरमियान इस वक्त वो पर्सनालिटी तशरीफ लेके आ चुकी है। बाकायदा तौर पर JCL कमेटी की जानब से रिजवान साहब को आज के इस तकरीब में खुशामदीद करते हैं। और ये हमारी खुशनसीबी है कि जैसे इंटरनेशनल लेवल के जो अंपायर हैं वो आज हमारे दरमियान मौजूद हैं, जो हमारी रहनुमाई भी करेंगे और हमारे लिए फख्र का बायस भी बनेंगे। प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए मैं आप गुजारिश करूँगा कि जिसमें तशरीफ के लिए गुजारिश करूँगा जनाब गुलाम रसूल साहब से वो तशरीफ लेकर आए और अपने ख्यालात का इज़हार करें। आपकी भरपूर तालियों में गुलाम रसूल साहब। मेरा नाम जी गुलाम रसूल, बेस मोबाइल से हूँ। मैं लास्ट ईयर जो मैंने इस हमारे जो JCL जो है ना इसको मैंने ज्वाइन किया है। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे तकरीबन 30 साल हो गए क्रिकेट खेलते हुए। बाकायदा जब 15 ईयर का था तो उसको शुरू की थी और माशाल्लाह जेलम में इतनी अच्छी ऑर्गेनाइज, जो अभी तो हमने छोड़ दिया लेकिन इसका हिस्सा तो है, इतनी अच्छी लीग जो है ना मैंने अपनी लाइफ में नहीं देखी। और ये लीग जो है ना हमारे लिए, हमारे जेलम के प्लेयर्स के लिए फख्र की बात है। बड़े बड़े शहरों में भी इतनी मनज़्ज़म और इसमें हमारी मैनेजमेंट और जेलम फोरम की जो है ना भरपूर मेहनत है और उनका शुक्रिया हम अदा करते हैं कि इतनी बेहतरीन लीग करवा रहे हैं कि हमारे लिए ये फख्र की बात है। बड़े बड़े शहरों में भी इस तरह की डिसिप्लिन वाली लीग कहीं भी नहीं होती और मेरे लिए भी ऑनर की बात है। मैं अपनी मैनेजमेंट का शुक्रिया अदा करता हूँ कि मुझे मौका दिया और इसका मैं हिस्सा बनाऊँ और मेरे लिए फख्र की बात है। और बाकी जो जितनी टीम्स हैं मैं उनके लिए स्पेशली कह रहा हूँ कि इंशाल्लाह हर सीज़न भरपूर इंशाल्लाह अगले से बेहतर होगा। और इस दफ़ा अभी भी मियाँ साहब से मेरी बात हुई है, कायद बात से बहुत भरपूर हम अपने प्लेयर्स के लिए पैकेजेस लेके आ रहे हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट अभी आपको बताते हैं। थैंक यू वेरी मच। और एक और रिक्वेस्ट है कि इस दफ़ा मेरी आपसे भरपूर हमारी एक बाकायदा एक मैनेजमेंट एक कंप्लेंट सेल बनाए। किसी प्लेयर का भी इसमें इनफरादी कोई बंदा भी उसका फैसला नहीं करेगा। हम आपकी भरपूर हेल्प के लिए एनी टाइम, मेरा भी नंबर है, खुबैब भाई का भी नंबर है, कोई किसी भी बंदे को कोई मसला प्रॉब्लम है तो फौरी उसका जो है ना हल किया जाएगा इंशाल्लाह। और बाकी मैं तमाम प्लेयर्स को, तमाम टीम्स कैप्टन को, खास तौर पर अंपायर्स को जो है ना ये कह रहा हूँ कि रिक्वेस्ट है कि इसमें डिसिप्लिन इस दफ़ा मज़ीद जो है ना आप बेहतर करें और हर दफ़ा हमारी जो इस लीग हो रही है हम कोशिश करें कि इसको बेहतर से बेहतर करें। थैंक यू वेरी मच। मलिक साहब जिस तरह आगे मारेंगे कि इस दफ़ा कंप्लेंट सेल एक प्रॉपर बनाया गया है कि अगर किसी भी टीम में किसी भी टीम के बंदे को किसी भी टीम के बारे में कोई भी शिकवा शिकायत है तो वो प्रॉपर तरीके से, ये 3 अफराद हैं, आप लोग इनके नाम नोट कर सकते हैं, गुलाम रसूल साहब, जनाब खुबैब भट्ट साहब और मियाँ शाहिद फरीद साहब। ये 3 लोग हैं जो कमेटी के मेंबर हैं। यही फैसला करेंगे कि जो आपकी शिकवा या शिकायत होगी उस पर यही नजरसानी करेंगे, यही उसका फैसला करेंगे। तो इस दफ़ा थोड़ा सा हमने इस तरह को सिस्टमैटिक और मुनज़्ज़म करने के लिए हमने इन तीनों का जो है इजाफा किया है, इस कमेटी का इजाफा किया है ताकि आपके मसले और मसाइल जो है वो प्रॉपर तरीके से हल हो सके। तकरीर को आगे लेके चलते हैं। मैं आप गुजारिश करूँगा JCL की जो हमारी कमेटी है, जो ऑर्गेनाइजिंग कमेटी है, उसकी जान है और पूरे जेलम की शान है। आपकी भरपूर तालियों में जनाब खुबैब भट्ट साहब सीट लेकर आए और अपने ख्यालात करेंगे।
बड़ी सबसे पहले तो मैं तमाम प्लेयर्स, कैप्टन और कमेटी का बहुत बहुत मशहूर हूँ कि उन्होंने अपना कीमती वक्त निकाला है। ख़ास तौर पे इस दफ़ा तादाद जो है वो प्लेयर्स की ज़्यादा लग रही है और अच्छे तरीके से मुनज़्ज़म तरीके से सारी चीज़ें हो रही हैं। तो अंपायर रात भी ऑलमोस्ट पहुँच चुके हैं सारे, तो मैं उनको भी बहुत वेलकम करूँगा क्योंकि एज ए ऑर्गेनाइज़र, चीफ ऑर्गेनाइज़र सारी चीज़ों का जो बर्डन होता है वो मेरे ऊपर ही होता है। तो लेकिन आज थोड़ा सा लेट हूँ, मादर सबसे पहले इस चीज़ का। अल्हम्दुलिल्लाह JCL 3 में JCL का हिस्सा बना था एज ए प्लेयर। जब मैं चक्कर यूनाइटेड से कुछ 1-2 मैच खेला था, उस वक्त इतना ध्यान नहीं दिया था कि इवेंट ये क्या है, वो ऐसे मैचेस मुझे खिलाए गए। लेकिन बाद में मैंने इसके ऊपर जब गौर किया तो बड़ा ही मुनज़्ज़म तरीके से उन्होंने बताया कि यार 4 टीमें हैं, 8 टीमें हैं और बड़े अच्छे तरीके से हम इसको मैनेज कर रहे हैं। फिर रिक्वेस्ट आई चौधरी मधुर गुजर साहब की, ताहिर भाई की कि यार हम आपको अपनी टीम का हिस्सा बनाना चाहते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह जब मैंने सारा इनका पॉइंट ऑफ व्यू देखा, जब जेलम के बच्चों के लिए देखा कि यार ये जेलम के बच्चों के लिए इतनी एफर्ट्स कर रहे हैं, तो ऑलरेडी हम भी अपनी तरफ से एफर्ट्स कर रहे थे। तो जब दोनों एफर्ट्स मिली हैं तो एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का इवेंट ऑर्गेनाइज हुआ है, जैसे JCL 4, उसके बाद JCL 5 और इसके बाद इंशाल्लाह जो JCL 6 होगा इससे भी बेहतर होगा। JCL 4 में मेरी पहली दफ़ा ऑर्गेनाइजेशन थी जिसमें मैं ऑर्गेनाइज कर रहा था इस चीज़ को। 12 से 16 टीमें, 16 टीमों के बाद 24 टीमें JCL 5 में हुई। एक पैटर्न के साथ ये टीमें हम लोग इंक्लूड करते हैं, इसमें किसी की कोई सिफारिश या वो चीज़ नहीं चलती, बाकायदा ड्राफ्टिंग के साथ होता है। कुछ टीमें नहीं हैं, दोस्त हैं, उनको ये बताना ज़रूरी है कि ये प्लेटफॉर्म ऑर्गेनाइज प्लेटफॉर्म है, हर चीज़ एक प्रॉपर तरीके से चलती है। शिकायत अक्सर होती हैं, हर सीजन में ही होती हैं, कोशिश करते हैं, गलती हो जाती है, उसको बेहतर अंदाज में बेहतर तरीके से उसको हैंडल करें इंशाल्लाह। जो JCL 6 है, मेरे हाल में जैसे गुलाम सूर ने भाई ने बताया कि इतने ऐसे वो क्रिकेट खेल रहे हैं, हम उनके जूनियर ही हैं, लेकिन मेरी जो 20 साल की कैरियर है क्रिकेट का, उसमें इस जैसी ऑर्गेनाइज क्रिकेट आज तक नहीं देखी। मेरे हाल में कुछ साथी मेरे सीनियर्स जो मेरे साथ खेलते हैं वो भी इसमें मौजूद हैं, वो इस चीज़ का खुद बताएंगे कि बाकी इतनी मुनज़्ज़म क्रिकेट आज तक नहीं हुई। सबसे बड़ी बात मेरे ख्याल में मैंने पाकिस्तान में ऐसी ऑर्गेनाइज लीग नहीं देखी जिसमें होम एंड अवे के मैचेस होते हैं। कोई बता सकता है किसी ने देखा हो किसी जगह पे पूरे पाकिस्तान में होम एंड अवे की गेम पूरी लीग मैनेज कर रही हो, तो ये क्रेडिट सिर्फ JCL को जाता है। तो मेरे ख्याल में इस बात पे क्लैपिंग होनी चाहिए कि आपके ऑनर की बात है, ये आपके जेलम में ऑनर की बात है कि जेलम में इतनी जबरदस्त लीग हो रही है, यहाँ पे एक मैच का अंपायर करना मुश्किल हो जाता है, तो यहाँ पे हम 12 मैचेस के अंपायर ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, यानी 24 अंपायर इस वक्त ऑन ड्यूटी होते हैं। तो ये भी जेलम में बड़ी बात है इस चीज़ के लिए। बाकी इंशाल्लाह JCL 6 JCL 5 से बहुत बेहतर होगा। पिछले साल अंपायर्स हमारे पास कम थे, इस दफ़ा अल्हम्दुलिल्लाह अंपायर्स हमारे पास बहुत हैं और हर टीम के जो मैचेस होंगे वो इंशाल्लाह 2 अंपायर्स के साथ ही मैच करवाएंगे। लास्ट ईयर हमारे पास एक कंप्लेंट आई थी कि लाइक अंपायर का मसला होता है प्रॉपर, तो अल्हम्दुलिल्लाह कमेटी ने तमाम चीज़ों ने मैनेज करके इसको सॉर्ट आउट किया और इस दफ़ा माशाल्लाह बहुत ही सीनियर अंपायर्स हमारे साथ जो हैं वो मौजूद हैं और कमी कुताही को माफ़ कर दीजिएगा। अपनी तरफ से इंशाल्लाह इस इवेंट को बहुत बेहतर करते जाएंगे। हर साल की निस्बत हर साल क्रिकेट जो है वो बेहतर होती जा रही है। इस साल आने वाली 2 टीमों को मैं वार्म वेलकम करूंगा, स्पेशली मियां शाहिद अली साहब की टीम शाहीन क्रिकेट क्लब को और खाला साहब
मानी भाई की टीम को। ये 2 टीमें जो है इस साल हमें ज्वाइन किया है। मैं ऑनेस्टली आपको बता दूं कि कितनी टीमें इस साल हमारे JCL का हिस्सा बनने के लिए हमारे से रब्ता करते रही हैं। उसमें से भी चुन के हमने 20 टीमों में ड्रा निकाली थी, जिसमें से 2 टीमें। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि आपकी JCL किस मुकाम पे है, कि हर टीम JCL प्रीमियर का हिस्सा बनना चाहती है। तो ये बात से फख्र है हमारे लिए। इस पे आप लोग क्लैपिंग जरूर करनी चाहिए। आपकी अपनी लीग है, आप जागे सर्दी जरूर है पर, लेकिन आपको जागते रहना चाहिए। ये सारी चीजें आपके लिए हैं, किसी एक पर्सन के लिए नहीं है। ऑलमोस्ट 576 बच्चे जो है ना ऑन अ डे, ये हमारे लिए साथ की बात है। 576 बच्चे एक दिन में मैच खेल रहे होते हैं पूरे JCL प्रीमियर। ये भी आगे की बात है हमारे लिए कि आपका 576 बच्चा हेल्थी एक्टिविटी कर रहा है। 576 बच्चा एक टाइम में। यहाँ पे आजकल ग्राउंड में बच्चों को लाना, मीडिया दौर में मोबाइल से उठा के ग्राउंड में लाना, यही बड़ी बात है। तो इसके लिए मैं स्पेशल थैंक यू तार भाई का, जिन्होंने ये दरख्त लगाए मेरी थी, लेकिन अब ये दरख्त बन गया है, अब फल लेने का टाइम है। तो हर साल बहुत सारे बच्चे जो JCL का हिस्सा थे आज अच्छी क्रिकेट खेल रहे हैं। फ्रेंड्स के इलियास, उमर सुभान, सुपर ग्राला के, इसी तरह डिफरेंट और बच्चे हैं, हसीब, ये बच्चे काफ़ी सारे बच्चे हैं जिनका नाम मैं ना लेकिन वो ऑलमोस्ट JCL लोकल लेवल से खेल के आज डिस्ट्रिक्ट लेवल में किसी न किसी क्लब को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो JCL की बड़ी बात है कि वो हर साल न्यू बच्चे प्रोड्यूस कर रही है, इसको खेलने के लिए आते हैं। तो इंशाल्लाह JCL 7, JCL 6 से और बेहतर होगा, लेकिन JCL 6 भी इंशाल्लाह अपना आप दिखाएगा। JCL 4 के बाद, JCL 4 से मैंने एज चीफ ऑर्गेनाइजर ड्यूटी संभाली है और अल्हम्दुलिल्लाह आपने ये लोकल ग्राउंड से उठा के हमने स्टेडियम्स में मैचेस करवा दिए। इस साल भी स्टेडियम में बड़े अच्छे मैचेस होंगे। उसके अलावा लाइव जो मैचेस हैं वो भी बड़े अच्छे चलेंगे इंशाल्लाह। मेरा प्रोग्राम है कि हम जो स्कोर कार्ड है खलील साहब और खलील स्पोर्ट्स वाला दोनों से रिक्वेस्ट करेंगे कि वो मैचेस कम से कम 2 ग्राउंड में मैचेस लाइव दिखाएंगे और उन पर प्रॉपर जो है वो स्कोरिंग होगी इंशाल्लाह जी उसके हवाले से। प्लस मेरी तमाम टीमों से रिक्वेस्ट है कि स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का जो है वो मुजाहरा जरूर करें। अंपायर्स हमारे जो होते हैं वो बड़ी मेहनत से आपका मैच ऑर्गेनाइज करते हैं, गलती हो जाती है, खास तौर पे अपने पेशेंट पे आपको काबू करना पड़ेगा। इस दफा जो बच्चा लड़ाई करते हुए या अंपायर से बदतमीजी करते हुए पकड़ा जाएगा फॉर लाइफ में इंशाल्लाह रिक्वेस्ट करूंगा JCL प्रीमियर से कि फॉर लाइफ उस बच्चे को ये एग्जाम्पल सेट करने पड़ेंगे। अंपायर हमारा एहसास है, हमें उनकी कदर करनी चाहिए, वो आपका पूरा मैच जो है वो ऑर्गेनाइज करवाते हैं। तो मैं स्पेशल थैंक यू दिए अंपायर साहब का कि वो लोग बड़ी अच्छी ड्यूटी देते हैं। इंशाल्लाह हमारी कोशिश है कि मोस्टली मैचेस जो हैं वो अच्छे ग्राउंड में हों। इस दफ़ा पॉइंटर ने भी ग्राउंड को अपडेट किया है, उसके बाद जंग फाइटर ने भी अपडेट किया है, नौग्राम वाला ग्राउंड है वो भी अपडेटेड हुआ है कैंट क्लब का। तो मोस्टली क्लब्स की हर साल ये जैसे JCL 6 क्लोज होगा, हम JCL 7 की डे 1 से तैयारी शुरू कर देते हैं कि हमने इस साल इसको बेहतर से बेहतर क्या करना है। तमाम टीमों से रिक्वेस्ट है दोबारा अच्छे तरीके से, अच्छे मुनज़्ज़म तरीके से इस लीग को एंजॉय करें। आपको कोई प्रॉब्लम, कोई मसला पेश आए, आप कमेटी से रब्ता कर सकते हैं बिला झिझक। आपको पूरी अथॉरिटी है, आप आए, आप कंप्लेंट सेल जैसे रिसेंटली हमने बना दिया है उससे रब्ता करें, इंशाल्लाह मेरिट पे फैसला होगा। नंबर 2 जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, इस साल हमने जूनियर लीग जो ऑर्गेनाइज की है और उसके अभी मैचेस रहते हैं। तो मेरी तमाम टीमों से रिक्वेस्ट है कि जीतने के लिए गलत काम ना करें।
बहुत सारी शिकायत जूनियर्स की मिली हैं। राउंड ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया पहला, दूसरे राउंड में बड़ी सख्ती होगी। ये मैं ऑनेस्टली बताने लगूँ आपको, कोई बच्चा ओवर एज नहीं खेलेगा, कोई बच्चा डुप्लीकेट नेम के साथ नहीं खेलेगा। ये आपको क्लियर कट बता दिया है। आप उन बच्चों के साथ जो जेन्युइन बच्चे होते हैं उनके साथ ज्यादती कर देते हैं, सिर्फ जीतने के लिए, जीतने की खातिर आप उन बच्चों के साथ ज्यादती कर देते हैं। ना उस बच्चे ने आगे प्रमोट होना होता है, क्या होता है आप उसको जीतने के लिए नेम चेंज कर लेते हैं, जीतने के लिए एवरेज खिला लेते हैं। तो बराए मेहरबानी इस चीज को गौर करें। हर चीज का हिसाब ना अल्लाह को देना है। इस चीज पर अगर हम गौर करें तो ये काम दोबारा नहीं होगा। और अंपायर हजरात से मेरी स्पेशल रिक्वेस्ट है कि आप जूनियर्स को, हमारा असल सासा जूनियर्स है, हमारा बड़ा फोकस है इस चीज के ऊपर कि जूनियर्स को अच्छे तरीके से अच्छे प्लेयर्स बच्चे हम प्रोड्यूस कर देंगे। तो प्रोड्यूस उस वक्त होंगे जब जूनियर के साथ मुकाबला करेंगे। इवेंट जूनियर्स बच्चों का है, सीनियर्स का नहीं है। तो मोस्टली बहुत सारे बच्चे हैं जो सीनियर्स हैं वो जूनियर में भी खेल रहे हैं। तो लिहाजा इस चीज का खास ख्याल रखना है। अंपायर से यही गुजारिश है कि आप अपना मेरिट पे फैसला करेंगे इंशाल्लाह। अजीज अंपायर के हवाले से अगर आपको कोई शिकायत है तो आप कंप्लेंट सेल में वो भी लिखा सकते हैं, वो भी बता सकते हैं। JCL 6 इंशाल्लाह अपने आबोताब पे हर साल हर टीम इसका इंतजार करती है बेताबी से। तो सबसे पहले यही चीज आपको मैंने बताई है कि यार आप डिसिप्लिन से मैचेस खेलें। इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि तमाम मैचेस अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज करें, ग्राउंड में इवेंट करें, स्टेडियम में ज़्यादा से ज़्यादा मैचेस कराएंगे इंशाल्लाह। जिस दफ़ा हमारी पूरी एफर्ट्स है कि तमाम टीमों को मौका मिले, जो टीमें स्पोर्ट्स कर रही हैं हमें स्टेडियम में उनको इंशाल्लाह मैक्सिमम मैचेस मिलेंगे। तो मैं शुक्रगुजार हूँ JCL प्रीमियर की मेन लीड भाई का, मतलब मुझे साहब का, जमीन भट्टी साहब का, जिन्होंने मुझे ये ऑनर पेश किया है। हमेशा सपोर्ट भी करते हैं और मेरा जुड़ना इनके साथ सिर्फ इसी मकसद के था कि ये मेरिट पे फैसला करते हैं। तो इंशाल्लाह JCL 6 जो होगा वो JCL 5 से बेहतर होगा। बहुत सारे इनामात हैं, गुलाम चूर भाई ने जैसे बताया कि ये सरप्राइजेज हैं। तो सरप्राइजेज जो है वो सीनियर से डिस्क्लोज करें तो बड़ा अच्छा होगा इंशाल्लाह। JCL 6 JCL 5 से बहुत बेहतर होगा। तो इस दफा एक दफा क्लैपिंग कर दें तमाम मैनेजमेंट के लिए, क्योंकि ये आपके लिए लीग बना रही है, आप लोगों की क्रिकेट है, आप लोगों के बच्चे प्रमोट होंगे। मैं स्पेशल थैंक करूँगा अरमान अकरम भाई का। अगर आपको किसी नहीं पता तो ये हमारे जेलम से बिलोंग करते हैं, रिलेटिव भी है, जिना CC के प्रेसिडेंट के ये कजन भी है, आसम आदि भाई भी मौजूद है। ये हमारे लिए ऑनर की बात है कि ये ICC इंटरनेशनल में जेलम का अंपायर खड़ा है। इसके लिए क्लैपिंग होनी चाहिए। आपके जेलम की शान है, ये आपकी जेलम की शान है, ये जेलम की आन है, मान है। तो इनको जरूर पेश करना चाहिए कि ये हमारे जेलम की पहचान है। ये इतना आसान नहीं होता। कुछ प्लेयर ICC पाकिस्तान खेलने के लिए तगदो करते हैं, तो ये पूरे जेलम को, पूरे पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं ICC में अंपायर पे। तो एक दफा भरपूर क्लैपिंग कर रहे हैं रुमान अकरम भाई के लिए। मैं ज़्यादा वक्त नहीं दूंगा, मजीद जो है इसको इस दुआ से इख्तिताम करूंगा कि अल्लाह JCL प्रीमियर को इसी तरह दिन दुगनी रात दुगनी तरक्की दे, इसी तरह हमें हिम्मत दे कि हम जेलम के लिए कुछ कर जाएं, जेलम के लिए हिम्मत कर जाएं। ये तमाम एफर्ट जितनी भी हैं ये सदका जारिया के तौर पे हैं। तो अल्लाह पाक हमारी इस कोशिश को कबूल करे। जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम। JCL प्रीमियर मोहतरम सुबैर भट्ट साहब अपने ख्यालात का इजहार कर रहे थे। आज की इस खूबसूरत तकरीब के मेहमान ख़ुसूसी चीफ गेस्ट ICC के इंटरनेशनल एम्पायर मोहतरम रिजवान अकरम साहब, जो कि हॉलैंड से यहाँ तशरीफ लाए।
दिल की अथाह गहराइयों से और JCL प्रीमियर की पूरी इंतजामिया की जानिब से उनको खुशामदीद कहूँगा। यहाँ पर चूँकि सोशल मीडिया का दौर है तो ख़ुसूसन 2-3 नाम लाजमन मैं जिक्र करूँगा। सबसे पहले RJ एहतशाम शामी साहिब, जिनका क्रिएटिव ब्लॉग चैनल भी है और इनकी खसूसी खिदमात हैं JCL प्रीमियर के लिए, और इन्होंने कोई डॉक्यूमेंट्री वीडियो भी बनाई है जो कि जल्द आप लोगों के सामने पेश की जाएगी। मैं चाहूँगा कि भरपूर तालियों से इनकी हौसला अफजाई कीजिए और सब लोग इनका चैनल फॉलो भी कीजिए। RJ एहतशाम शामी साहिब और उनके साथ खसूसी वो नाम जो तवील अरसे से इस टीम का हिस्सा है, वॉइस ऑफ JCL इरफान कश्मीरी साहब और खलील टिकट साहब। इन दोनों के लिए मैं चाहूंगा कि भरपूर आप लोग अपने पॉकेटों से हाथ निकाल के इनके लिए क्लैपिंग कीजिए। इनके साथ ही माइक पर अपने ख्यालात का इजहार करने के लिए दावत दूंगा चेयरमैन JCL राजा ताहिर रजा साहब। भरपूर तालियों से इस्तकबाल किए, माइक पर तशरीफ लाएंगे और अपने ख्यालात का इजहार करेंगे। JCL प्रीमियर वाली है राजा ताहिर रजा साहब। This is feel like a dream, and dream is coming true. All is because of you guys. Thank you very much. ये JCL प्रीमियर, ये JCL फैमिली है और इस फैमिली का आप सब हिस्सा हैं। जैसे आपकी स्पोर्ट है, इसी स्पोर्ट की वजह से ये JCL कामयाब है। JCL नाम सिर्फ 3 वर्ड्स ही नहीं है, ये 3 वर्ड्स में हमारा पूरा जेलम संभाला है। तो इस जेलम में ये सब कुछ आपके लिए है। आज मैं कुछ चीज़ें आपके सामने बताना चाहता हूँ, ये आपके लिए बहुत बड़ा सरप्राइज होगा। मैं 100% यकीन से कह सकता हूँ कि जब वो मैं एक अनाउंसमेंट आज करूँगा अपनी तकरीर के एंड में, तो आप सारे इंशाल्लाह शॉक हो जाएंगे कि हमारी जेल की हिस्ट्री में ऐसा कभी किसी ने भी नहीं किया जो हम आपके साथ आपके लिए एक सरप्राइज है कहने से। तो इंशाल्लाह ये आपके लिए बहुत बड़ा सरप्राइज है। गुलाम रसूल भाई हंस रहे हैं, मियां साहब भी, तो ये मेरे ख्याल से हम तीनों को पता है, शायद बट सबको भी नहीं, आपके लिए सरप्राइज है। अच्छा ठीक हो गया। अच्छा जी, JCL के लिए पहली अनाउंसमेंट ये है कि बाकी जो चीज़ें कॉमन सी हैं, आप सबको पता है। हमारे काफ़ी सारे प्लेयर जो लास्ट ईयर JCL में शामिल थे, इस साल वो ऐसे पाकिस्तान के जो सिचुएशन जैसे वो इधर इस साल नहीं है, लेकिन वो कैमरे की आंख से हम सब देख रहे हैं। तो आपके इंटरेस्ट और आपके ये JCL को जो आपने सपोर्ट की है, इसमें आपका बहुत सारा शुक्रिया। इस मौके पे मैं JCL के अंपायर का बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि वो ही हमारी नुमाइंदगी करते हैं ऑन द ग्राउंड, और आपका फेस जो है वो JCL का फेस है। तो सबसे गुजारिश है कि अंपायर को थोड़ी सी क्लैपिंग दे दें। ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा और आपको ज़्यादा मैं वो इसके लिए वो सोचने पे भी नहीं रखूँगा। पहली अनाउंसमेंट ये है कि JCL 7 में हमारी बोर्ड की मुश्तरका मीटिंग में फैसला हुआ है कि जितने भी क्लब्स हैं, जेल में जितने भी रजिस्टर्ड क्लब्स हैं, वो अपने नामों के साथ JCL में खेल सकते हैं। और 1 साल के लिए हम ये रूल को यानी कि लिफ्ट कर रहे हैं। किसी क्लब को रेलीगेट नहीं करेंगे, जहाँ पे हैं वहीं से वो अपने नाम के साथ खेलेंगे। उसके बाद ये रूल दोबारा इम्प्लीमेंट हो जाएगा। तो 1 साल के लिए रूल हम इसको लिफ्ट कर देंगे। अच्छा जी, इस अनाउंसमेंट के बाद मैं आपसे इजाजत लूँगा
कि JCL 6 में 3 प्लेयर जो हैं वो हमारी कमेटी पिक करेगी सीजन के एंड पे, जो JCL की अवार्ड सेरेमनी होगी। जो 3 प्लेयर्स होंगे उनमें बेस्ट बैट्समैन होगा, बेस्ट बॉलर और प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट, इनको हम इंग्लैंड लेके जाएंगे। कितना परफॉर्म करते हैं, ये हमारा आपसे प्रॉमिस है। इंशाल्लाह इन तीनों प्लेयर्स को जो कमेटी पिक करेगी मेरिट के ऊपर होंगे तीनों प्लेयर, जो भी प्लेयर जैसे भी हैं, जहाँ से भी उनका ताल्लुक है, जैसा भी उनका यानी कि रिकॉर्ड है, उनको हम इंशाल्लाह पाकिस्तान से इंग्लैंड में लेके जाएंगे। वो वहाँ लीग खेलेंगे और अपने आप को प्रूव करेंगे। इजाजत लूंगा इसके साथ के और भी सारे लाइक। थैंक यू। जीत की लगन, जीत की लगन, जीत की लगन, तुम रखो जीत की लगन, जीत की लगन, जीत की लगन, रखो जीत की लगन, जीत की लगन, जीत की लगन। बानी और चेयरमैन JCL प्रीमियर राजा ताई नदर साहिब खूबसूरत और दिलकश अनाउंसमेंट्स के साथ अपने ख्यालात का इजहार कर रहे थे, जो कि हम अक्सर मोटिवेशनल सेमिनार्स में को बात करते हैं। आज के जो उनकी हालात हैं उनके तनाजुर में कि अगर हम पूछें कि आप में से कौन है जो डॉक्टर बनना चाहता है और कौन है जो इंजीनियर बनना चाहता है, इसके लिए कोई हाथ नहीं खड़ा करता, सारे कहते हैं हम बाहर जाना चाहते हैं। तो मेरा ख्याल है कि इस अनाउंसमेंट के ऊपर आपकी तालियां बहुत कम थी, शुरू से लेकर आखिर तक भरपूर तालियां इस बात के ऊपर होनी चाहिए कि JCL प्रीमियर टीम का एक खूबसूरत इजाफा मोहतरमुल मकाम मियां शाहिद फरीद साहब आप सब लोगों के लिए ये प्रोग्राम है और आप सब लोग आज की इस JCL प्रीमियर सीजन 6 की ओपनिंग सेरेमनी का एक अहम हिस्सा है। प्रोग्राम उसके शुरका से होता है और आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि कायदी तवज्जो इस तरफ रखें। वो आखिर पर 2-3 अफराद आपस में महज गुफ्तगू हैं, आपकी कोई ज़्यादा अहम अगर डिस्कशन है तो काइंडली इस प्रोग्राम की नोयत का भी ख्याल फरमाएं। आप सब लोगों की भरपूर तालियों की गूंज में स्टेज पर दावत दूंगा मोहतरम मियां शाहिद फरीद साहब, मेंबर बोर्ड ऑफ बोर्डिंग एंड फाइनेंस सेक्रेटरी JCL प्रीमियर। इनके माइक हवाले करने से पहले मैं स्टेज पर मुल्तमिस हूँ चेयरमैन JCL प्रीमियर राजा ताई नदर साहब को तशरीफ लाएंगे और JCL प्रीमियर टीम की जानिब से एक खुसूसी वेलकमिंग शील्ड पेश करेंगे आप लोगों की भरपूर तालियों की गूंज में। सैयदना मौलाना मोहम्मद वला आले सैयदना मौलाना मोहम्मद मुबारक साहब। अभी आपके लिए बहुत सरप्राइज़ है, इसलिए मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि 5 मिनट है, आप ज़रा इस तरफ ध्यान रखें अपनी बातों से प्लीज़। ये सब फंक्शन आपके लिए अरेंज किया गया है। मैं अपना तारुफ क्या कराऊँ, मैं एक मामूली सा आदमी, लेकिन मेरे मौला का मुझ पर बड़ा करम है। तो बात तो मैंने किसी और तरीके से शुरू करनी थी। वो एक गाना बना होना है कि मैंने नोट बखाओ मेरा मूड बना। ताहिर साहब ने ऐसा ऐलान किया है इंग्लैंड वाला, तो ये अब हो नहीं सकता कि मैं उसमें कुछ ऐड ना करूँ, लेकिन वो मैं आपको एंड में बताऊँगा। ठीक है, वो मैं आपको एंड में बताऊँगा कि ध्यान इधर।
मियाँ शायद भी मेरा नाम है, कुछ लोग आप में से जानते हैं मुझे। आज मियाँ गुलाम फरीद साहब, आप फाइमा लादिया मरहूम को मेरे वालिद थे, सब लोग आप जानते हैं। क्रिकेट से शुरू से मोहब्बत रही है, थोड़ा बहुत खेला है और अल्हम्दुलिल्लाह मैं रिजवान साहब को भी वेलकम करता हूँ डबल खुशी के साथ। आप लोगों ने तो बहुत अच्छा किया है, लेकिन मेरी डबल खुशी इसलिए है कि एम्पायरिंग कोर्स 1-2 महीने भी किए हुए हैं, तो मुझे पता है कि कितना बड़ा एजाज़ है और मैं दोबारा ने वेलकम करता हूँ। और मैं इनसे अपील करूँगा अगर मेरे पास टाइम हो फंक्शन के बाद हमारी मीटिंग है एम्पायर के साथ, तो वहाँ पे हमें अपने ख्याल से आगाह करें और हम उनके ख्याल से मुस्तफ़ीद हों। एक तो मैंने JCL क्यों ज्वाइन किया, ये अक्सर सवाल किया जाता है कि मैंने JCL क्यों ज्वाइन किया। जैसे कि मेरे से पहले आने वाले जितने भी आपसे लोग मुखातिब हुए, सब ने बिल्कुल बड़े अच्छे तरीके से बताया कि वाकई इसमें कोई शक नहीं कि ऐसी लीग मैंने जेल में नहीं बल्कि पाकिस्तान में नहीं देखी। लेकिन मुझे जो सबसे अच्छी चीज़ लगी है ना, क्योंकि जब तक किसी इंस्टीट्यूशन का, किसी सिस्टम का डाटा इकट्ठा नहीं है ना, तो आप नहीं जजमेंट कर सकते कि आपके पास क्या चीज़ मौजूद है। इन्होंने जो आपका डाटा इकट्ठा किया है ना, वही आपके लिए आपका बहुत बड़ा असासा है। उसी बेस पे आपने ऊपर आना है और ये जो डिसिप्लिन और ये जितनी मैनेजमेंट इन्होंने की है, इस वजह से मैं बहुत मुतासर हूँ और उनसे मैं इंशाल्लाह जिस काबिल हूँ JCL में पहले मेरा साल है, मैं जितना हो सका ये मेरे लिए एजाज़ है, मैं अपनी खिदमत पेश करूँगा। दूसरा है, कल हमारी मीटिंग हुई थी, वायब साहब ने कहा, राजा ताज साहब ने बड़ी डिटेल से सारी चीज़ें बताई हैं। वायब साहब शायद एक चीज़ भूल गए हैं, वो मैं मेंबर होने के लिए से आपको बताना चाहूँगा कि जैसे हमारा कंप्लेंट से बना है, अगर किसी टीम कैप्टन को मैच से पहले किसी प्लेयर पे एतराज़ है तो वो बिफोर मैच से पहले एम्पायर को अंडर प्रोटेस्ट का रिटन लिख के देगा। अंडर प्रोटेस्ट मैच खेलेगा, मैच से भागेगा नहीं, मैच खेलेगा अंडर प्रोटेस्ट। उसके बाद वो जो उसका प्रोटेस्ट उसका मैनेजमेंट कमेटी फैसला करेगी और वो फैसला बाइंडिंग होगी। ये ना हो कि आप मैच खेल चुके हैं, खुदा न खास्ता तो मैं टीम हार जाती है, हारने से है तो बाद में कहेगी ये तो मैंने ये कहा था, वो कहा था, जी जनरल खामोश है। अक्सर ये प्रैक्टिस की जाती है, इसलिए आप कप्तान नजरात नोट करने के दौरान कोई शिकायत हो किसी प्लेयर के मतलब या कुछ चीज़ सही नहीं हो रही, आप मैच शुरू करेंगे लेकिन आप एम्पायर्स को बताएंगे कि मैच हम अंडर प्रोटेस्ट किया करेंगे। वो रिटर्न होगी तो आप एंटरटेन करेंगे, अगर वो रिटर्न नहीं होगी तो आपको एंटरटेन नहीं किया जाएगा। बाकी एम्पायर्स के मतलब बहुत बात हो चुकी है, मेरा फर्ज बनता है क्योंकि मैं भी एम्पायर हूँ। एम्पायर हमारा एहसास है और आप प्लेयर्स में लाजमी है कि आप उनका एहतराम करें। और एम्पायर हिसाब से मेरी गुजारिश है कि आपको कोई एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है मैच में कि बॉल इधर जा रही थी उधर जा रही थी। आपने अपने अकल के मुताबिक, अपने VAR के मुताबिक आपने फैसला देना है, यस और नो जो कुछ भी है आप उस पर कायम रहें। ठीक है, ह्यूमन एरर हो जाते हैं, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन आप अपनी बेस्ट एबिलिटी के साथ आपको प्लेयर्स को बताने की जरूरत नहीं है कि बॉल इधर जा रही थी, ये हो गया था या वो हो गया था। आपका फैसला फाइनल होना चाहिए। सरप्राइज की तरफ आते हैं। पहले तो मेरे और मलिक गुलाम रसूल साहब की तरफ से मैं गुलाम रसूल साहब का नाम इसलिए ले रहा हूँ कि दिल को दिल से राह होती है। इन्होंने बहुत ज़्यादा इनकी कंट्रीब्यूशन क्रिकेट में, इन्होंने मोना पिंड में पिछले साल 1.5 लाख रुपया लगा के बहुत बड़ा टूर्नामेंट कराया और इन्होंने ग्राउंड ठेके पे ली हुई है सिर्फ लोगों को, बच्चों को क्रिकेट खेलने के लिए। तो इसमें उनके लिए एक ताली होनी चाहिए कि ये एक सरप्राइज मैं मलिक साहब को भी दूंगा, लेकिन उनके मुशावरे से ऐलान करूँगा उनकी इजाज़त से कि इस टूर्नामेंट में जो बेस्ट बैट्समैन होगा, बॉलर होगा, उसको मेरे और मलिक साहब की तरफ से 15,000 रुपया इनाम दिया जाएगा। और इसी का फैसला हमारी मैनेजमेंट कमेटी करेगी। जो बेस्ट एम्पायर होगा उसके लिए 10,000
का इनाम मेरे दोस्त साहब। और एक बात और, जो बेस्ट टीम होगी, जिसने बिहेवियर बेस्ट किया होगा, एम्पायर के साथ कोई झगड़ा नहीं किया होगा, प्लेयर्स का पूरे टूर्नामेंट में जो बेस्ट टीम होगी वही फैसला कमेटी करेगी, उसको भी इंशाल्लाह हमारी तरफ से 10,000 रुपया इनाम दिया जाएगा। सरप्राइज है सबके लिए। इंशाल्लाह जो कमेटी प्लेयर्स को इंग्लैंड लेके जाएगी, जो 3 कैटेगरी जिन्होंने कहा है, जितना भी ट्रैवल एक्सपेंसेस है फ्रॉम पाकिस्तान टू इंग्लैंड, इंग्लैंड टू पाकिस्तान, वो इंशाल्लाह आपके अल्लाह के हुक्म से मैं बर्दाश्त करूँगा। आप लोगों से गुजारिश ये है कि एक दफ़ा हमारे जो दोस्त बाप रिश्तेदार प्लेयर नए प्लेयर इस दुनिया में नहीं रहे, एक दफ़ा उनके लिए फातिहा शरीफ हो जाए ताकि उन लोग सारे साथ पहुँचे। कई प्लेयर भी, कई हमारे अच्छे दोस्त मेरे सारे साहब आबुल साहब, इस आप लोगों के दुनिया से जा चुके हैं, उनके लिए एक दफ़ा फातिहा। मैं इसमें कोई चाहिए कि मेरी टीम से हाई क्रिकेट क्लब है, लेकिन मैं पूरे जेल के लिए हाजिर हूँ। इससे दुश्मनी पेश आ रही हो, किट का मसला हो, थोड़ा बहुत और मसला हो, तो ये खादम आपके लिए हाजिर है और सिर्फ और सिर्फ बहुत शुक्रिया, अपने ख्यालात का इजहार कर रहे थे। इसके साथ ही ब्यूटीफुल हेड ऑफ JCL प्रीमियर जहलम फोरम की नुमाइंदगी करते हुए 2 शख्सियात हमारे दरमियान मौजूद हैं। माइक पर मुल्तमिस मोहतरम मकाम सैयद ताहिर शाह साहब तशरीफ लाएं और अपने ख्यालात का इजहार करें। भरपूर तालियों में इस्तकबाल कीजिए। जहलम फोरम के साथ इनका ताल्लुक है, एक खूबसूरत हिस्सा है JCL प्रीमियर टीम का, मोहतरम ताहिर शाह साहब। जनाब चेयरमैन, मेहमान ख़ुसूसी व मुअज़्ज़ज़ मेहमानान गिरामी और बहुत ही अजीज़ और मोहतरम प्लेयर्स, अस्सलामु अलैकुम। मैंने बातें तो बहुत सारी सोची हुई थी, लेकिन जब इन दोस्तों के जज्बे देखे हैं तो मैं सिर्फ एक शेर आपको सुना के तो नीचे उतर जाऊँगा कि जिन दोस्तों ने जिस उम्मीद के साथ ये JCL का सिलसिला शुरू किया था, जो अल्हम्दुलिल्लाह आज 6ठे नंबर पे पहुंच चुका है, यानी कि इसको 6ठा साल हो चुका है। और आपने देखा व्हाट्सएप की बातों से भी, दीगर दोस्तों की बातों से भी, कि इसमें कितनी बेटरमेंट है, कितनी इसमें आपने तरक्की की और कितने स्टेप्स आप आगे बढ़े। और जिस तरह आपके लिए ये दोस्त हौसला अफजाई कर रहे हैं और जेलम जैसे छोटे से शहर से उठ के अगर हमारे ऐसे प्यारे भाई इस लेवल तक, एम्पायरिंग के लेवल तक पहुंच गए हैं, तो मैं यही कहूँगा कि नहीं है नाउमीद इकबाल अपनी कश्ते बीरा से, जरा नम हो तो ये मिट्टी बड़ी जरखेज है सबकी। दोस्तों से सिर्फ यही गुजारिश होगी, जैसा मैं व्हाट्सएप में एक बात पे बहुत ज्यादा जोर दिया है, डिसिप्लिन। अगर ये गेम, ये खेल आपकी जिंदगी में, आपके नज़्म ज़ब्त में डिसिप्लिन पैदा ना कर सकी तो उसका फायदा नहीं होगा, ये वक्त का ज़िया होगा। आपने इसके साथ साथ जहाँ पे आपकी जिस्मानी तरबियत हो रही है, दीगर हवाले से आपको हौसला अफजाई की जा रही है, तो अपने अंदर डिसिप्लिन को पैदा कीजिएगा ताकि कल को लोग JCL जेलम की मिसालें दें। मुख्तलिफ शहरों से हमारी मिसालें दी जाएं कि जेल में चंद दोस्तों ने, जनाब राय साहब, जमील भट्टी साहब, मतलब गोजे साहब, और अब इस टीम में माशाल्लाह मियां साहब भी तशरीफ ले आए, मलक साहब और बड़े बड़े खूबसूरत चेहरे यहाँ पे तशरीफ फरमाए। इन दोस्तों की मेहनत रंग ला चुकी। ये एक नन्हा सा इन्होंने पौधा लगाया था जो आज माशाल्लाह तनावर दरख्त बनता जा रहा है।
तो हमारी भी आपसे ये गुजारिश होगी जेलम फोरम की जानब से हमारे जितने कायदीन हैं जो इस वक्त यूके में बैठे हैं, आपके शायद इल्म में होगा कि ये जो जेलम के रहने वाले ओवरसीज पाकिस्तानी हैं, उन्होंने जेलम फोरम के नाम से एक तंजीम बना रखी है जिसके प्लेटफॉर्म से उस बैनर तले JCL प्रीमियर लीग का बाकायदा आगाज किया गया था। तो इस हवाले से वो दोस्ती आपकी हौसला अफजाई के लिए इंशाअल्लाह फाइनल तक वो भी तशरीफ ले आएंगे पाकिस्तान में और आपकी मजीद हौसला अफजाई की जाएगी। अब आप दोस्तों में है ये कि आपने अपनी सलाहियतों का किस तरह इजहार करना है, किस तरह डिसिप्लिन के तहत, ताकि जब 7 सीजन में हम यहाँ पे इकट्ठे हों तो बादशाह को आपको ये ताकीद न करनी पड़े, उठ के खड़े होकर ये ना कहना पड़े कि फलां की बात सुने, फलां की बात सुने, आपके लिए ये है, आपके लिए वो। इन बातों का ख्याल रखिएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। एक मरतबा फिर मैं दूसरे भी ताहिर साहिब को जेलम फोरम से है, ये दोनों ही ताहिर शख्सियात हैं, दुआएं के अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की आखिरत को मुताहिर कर दे। माइक पर दावत दूंगा आप सब लोगों की तालीम की गूंज में मोहतरम ताहिर बरलास साहिब तशरीफ लाएंगे और अपने ख्यालात का इजहार करेंगे। इनके साथ ही जो सेकंड रो है, यहाँ पर तमाम टीम कैप्टन से गुजारिश की थी कि कोई भी टीम कैप्टन पीछे ना बैठे, क्योंकि उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट साइन करना है तो टीम को काम करने में अपना आसानी होगी। सेकंड रो जो है वो टीम कैप्टन के लिए मुख्तस है। आप सब लोग इसी दौरान सेकंड रो में तशरीफ ले आएंगे। इससे पहले सारे लोग मतलब तफसीली इन्होंने बात करती है JCL के लिए, तो मजीद मैं समझा कि मजीद में बात की उसके बारे में पहले मैं तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। बहुत शुक्रिया। जेलम फोरम की नुमाइंदगी करते हुए ताहिर बरलास साहिब अपने ख्यालात का इजहार कर रहे थे। अभी मैं आप सब लोगों की तालीम की गूंज में आज के मेहमान खुसूसी मोहतरम रिजवान अकरम साहिब से मुल्तमिस हूँ कि वो माइक पर तशरीफ लाएंगे और अपने ख्यालात का इजहार करेंगे। ICC के इंटरनेशनल एम्पायर मकाम रिजवान अकरम साहिब। मैं बस थोड़ा सा बताना चाहूँगा, मैं जब इधर जेलम आया तो छुट्टियों पे हूँ, मुझे पता चला JCL एक लीग है, तो मैं तो बहुत खुश हुआ सुन के कि मतलब जेलम के यंगस्टर्स के लिए ये लीग बनी है। तो उम्मीद करता हूँ कि इंशाल्लाह ये आगे भी बहुत सक्सेसफुल हो, पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की अगर टीम्स में आए इंशाल्लाह ताला। तो चंद चीज़ें मैं कहना चाहूँगा कि डिसिप्लिन की इधर बात हुई है, अंपायरिंग की बात हुई है, तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि अंपायर का फैसला एक्सेप्ट करना, क्योंकि गलती हर अंपायर करता है। जो इंटरनेशनल में बहुत बड़े अंपायर हैं वो भी गलती करते हैं, तो प्लेयरों का ये फर्ज बनता है कि बस वो एक्सेप्ट करें। इधर अभी ये बात हुई है, मुझे नहीं पता कि ये इस लीग में ये फैसला मतलब ये आप लोगों को प्लेइंग कंडीशन में क्या है, लेकिन मैं इस हक में हूँ अगर कोई अंपायर फैसला करता है, प्लेयर अंपायर से पूछ ले तमीज से, बस एक मतलब बॉलर है अपील की है तो अंपायर ने जैसे हट आउट दे दिया तो वो अपनी पोजीशन पे वापस जा रहा है, वो अंपायर से अगर पूछ लेता है कि आउट क्यों नहीं दिया, तो स्मॉल जो अंपायर ने डाउन ले गया या उसकी हाइट का इशू था तो एक्सेप्ट करके आगे चले जाना चाहिए, आगे बहस नहीं होनी चाहिए। यहाँ तक अंपायर को मेरे ख्याल से, क्योंकि उसको पता होता है उसने फैसला किस वजह से आउट या नॉट आउट दिया, तो उसको बताने में कोई हर्ज नहीं है। बाकी डिसिप्लिन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जैसे मुझे भी पता मेहमान जो मैं उससे पहले भी आए थे कि ज़िंदगी में भी आपको वो चीज़ काम आएगा। तो मैं ताहिर साहब का बहुत मतलब शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने इन्वाइट भी किया कि आज के लिए, बाकी सारे मेहमानों के लिए मैं आप लोगों को बहुत गुड लक विश करता हूँ टूर्नामेंट के लिए या लीग है जो उनसे, तो इंशाल्लाह ताला आप सबको कामयाब करें, तो गुड लक। बहुत शुक्रिया मोहतरम रिजवान अकरम साहिब अपने ख्यालात का इजहार कर रहे थे। इन निशान के साथ हम नेशनल एंथम की जानिब बढ़ेंगे कि अभी कुछ लोग बाकी हैं जो अच्छा सोच सकते हैं JCL की पूरी टीम के लिए,
और जेरम फोरम के लिए और हर उस शख्स के लिए जो इस कौम के लिए दर्द दिल रखता है कि अभी कुछ लोग बाकी हैं जो अच्छा सोच सकते हैं, तरन्नुम खोल सकते हैं, मोहब्बत बोल सकते हैं, तबस्सुम ओढ़ सकते हैं, दिलों को जोड़ सकते हैं, तुम्हारे साथ चलने को जमाना छोड़ सकते हैं। अभी कुछ लोग बाकी हैं जो अच्छा सोच सकते हैं। ये इल्म फन के परवाने किसी को मान देते हैं, किसी की मान लेते हैं, किसी को कम नहीं कहते, सफर में दम नहीं लेते, ग्राउंड आबाद करते हैं, फलक को खोज सकते हैं और फन को खोज सकते हैं। अभी कुछ लोग बाकी हैं जो अच्छा सोच सकते हैं। कोई जो ढूंढना चाहे, इन्हें अगर खोजना चाहे तो खुद में झांक कर देखे, बड़ी सच्चाई से सोचे, बहुत अच्छाई से सोचे तो इन लोगों में आएगा जो तूफान मोड़ सकते हैं। अभी कुछ लोग बाकी हैं जो अच्छा सोच सकते हैं। अभी कुछ लोग बाकी हैं जो अच्छा सोच सकते हैं। आप तमामिया बाब मुअद्दब अंदाज में खड़े हो जाएंगे और कौमी तराना समाप्त करेंगे। आपका बहुत शुक्रिया। रब रखा। मारे कभी चौका मारे कभी छक्का, करे कोई शोही तो हम तोड़े किले का। बूम 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 मारे कभी चौका मारे कभी छक्का, करे कोई शौकी तो बस तोड़ो किले का। जो भी तो समझे उसका मार गिराए। हिट हमारे तो फिर तारे दिल में सबको दिखाए। खुद को जो भी तो समझे उसका मार गिराए। रहना धड़का करे ऐसा खड़का, दुनिया में मचे पूरी थरथली। Boom boom boom, अपनी पिच प्रिपेयर कर सकती है और मेंटेन कर सकती है उसको। इंटरनेशनल मिट्टी जो है वो मैं प्रदान करूँगा। ये मेरी तरफ से है कि जो भी टीम अपना ग्राउंड बेहतर कर सकती है
बना सकती है और पिच की मेंटेनेंस कर सकती है, उसको इंटरनेशनल पीटी जो नंदी पूर किया वो मैं प्रोवाइड करूँगा। ये आपके लिए है, आप अपनी तैयारी करें इंशाल्लाह अगले साल के लिए। तो इंशाल्लाह इस दुआ से इंशाल्लाह जो है हमारी JCL क्रिकेट को दिन दूसरी रात में तरक्की दे और इसी तरह आप बच्चों के लिए इस तरह के इनामात, मैं टीमा ने ये जो प्राइजिंग के इनामात उन्होंने अनाउंस किए, मेरी स्पीच पहले हो गई है लेकिन मैं रह नहीं सकता, इसलिए मैं दोबारा आ गया हूँ कि यार ये हमारे ख्वाब थे, ये झेलम में प्लेयर्स के ख्वाब थे कि यार कभी हम भी अच्छी क्रिकेट खेलेंगे और कभी हम भी बरमूडा मुल्क में अच्छी क्रिकेट खेलने जाएंगे। मैं खुद उसका विक्टिम हूँ कि मैं अच्छी क्रिकेट खेलते हुए मेरी भी ख्वाहिश थी कि यार बाहर जाके खेले, हमारे दोस्त वाले भी खेल रहे हैं, हमें स्पॉन्सर भी आते हैं लेकिन हमें उस तरह वीज़ा नहीं मिले। लास्ट ईयर IPL खेलने जाने के लिए 2-3 दफ़ा कोशिश की लेकिन, और ये बड़ी खुशी की बात है कि इस दफ़ा JCL ने ये ठेका उठाया है, तो मुझे बड़ी उम्मीद है इंशाल्लाह अगर इस साल ये JCL इसके 3 बच्चे गए ना तो अगले साल जो धमाका होगा वो एक अलग ही होगा। तो विशु फैसला तमाम टीम को अल्लाह हाफ़िज़।